ज्योतिष बहुत बड़ा धर्म सूत्र है। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा धर्म सूत्र के आधार पर कि क्यों मटके में पानी पीना, मिट्टी के मटके में पानी पीना संसार में सर्वश्रेष्ठ है। किसी अन्यत्र पात्र की तुलना में मिट्टी के मटके से पानी पीना सर्वश्रेष्ठ क्यों है, आज इस विषय पर मैं प्रकाश डालूंगा और आपको स्पष्टता से दिखाई पड़ेगा कि ज्योतिष के जो सूत्र हैं वो कहीं न कहीं विज्ञान के सूत्र से भी एक कदम आगे हैं। मेरे जो परम शिष्य हैं वे ज्ञान की शीर्षतम अवस्था में हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ अज्ञानता कुतर्क को और शास्त्र को जन्म दे देते हैं। जैसे ब्रह्म दर्शन को तमाम लोग सूत्रवत ब्रह्म दर्शन के सूत्र पर, मीमांसा पर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख देते हैं, और जबकि ब्रह्म दर्शन आंख खोलो अनंत ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है। ब्रह्म दर्शन सरल है, आंख खोलो परमात्मा को देख लो। अब इस इतने से सूत्र पर भरोसा नहीं करके बड़े बड़े भाष्य लिख दिए। कभी कभी ज्ञान की व्याख्या के लिए न जाने कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि ज्ञान सूर्य के प्रकाश से प्रकट, अग्नि तत्व, व्यापकता में आकाश तत्व, तीक्ष्ण ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाला दिखाई पड़ता। अग्नि दिखाई पड़ रहा है, वायु दिखाई पड़ रहा है, पितरों से प्राप्त यह शरीर दिखाई पड़ रहा है, पितरों का दर्शन हो रहा है, देवताओं का दर्शन हो रहा है, अग्नि का, वायु का दर्शन हो रहा है। फिर भी कहते हैं कि परमात्मा दर्शन दुर्लभ है। अब ये शब्द जो परमात्मा दर्शन दुर्लभ है, इसका सहारा लेकर बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए जाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, पंडालों में घंटों घंटों लोग बोलते हैं। बस इतना सा जो जान गया कि परमात्मा दर्शन तो सरल है, सन्मुख है, आंख खोलने मात्र की देरी है, फिर वह क्यों अपना घंटों घंटों समय ऐसे पंडालों में, ऐसे प्रवचनों में बर्बाद करेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सूत्रवत है, जो दिखता है, कभी कभी लोग उस पर भरोसा न करके कल्पनाओं की दुनिया में गोते लगाते रहते हैं, और उन्हीं कल्पनाओं से न जाने कितने शास्त्र प्रकट हो जाते हैं जो कुछ नहीं है बल्कि कूड़े करकट के ढेर है। तो अपने आसपास तुम कूड़े करकट का ढेर लगा लोगे तो तुम्हें राहु केतु के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हारा मन भ्रम विषाद से युक्त हो जाएगा। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं, स्पष्टता से बताता हूं कि क्यों मिट्टी के पात्र में पानी पीना सुखद होता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसके लिए स्पष्टता से समझो कि ये जो हमारा भूमंडल है, इसमें परमात्मा नारायण जो स्वरूप में संसार का पोषण करते हैं, उसमें उनके स्वरूप को, पोषणीय स्वरूप को प्रकट करता है सूर्य नारायण परमात्मा। सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है उसी से आकाश मंडल प्रतिप्ति होता है। सूर्य अग्नि प्रधान ज्ञान तत्व की प्रधानता रखने वाला ग्रह, और ये जो आकाश तत्व है वो गुरु का है। गुरु आकाश तत्व में व्याप्त है, तो जो सूर्य से बोध प्रकट होता है प्रकाश में, उसे गुरु का आकाश धारण करता है और हम तक पहुंचाता है। और जब हम तक पहुंचाता है तो हमारी बुद्धि की चक्षुएं जागृत हो जाती हैं और हम जान जाते हैं कि अखिलेश यादव हमारे इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। अब उस अनंत आकाश में जब सूरज का प्रकाश प्रकट होता है और अग्नि तत्व ज्ञान का प्रकट होता है तो वहां की उष्णता बढ़ जाती। अब उष्णता को शांत करने के लिए धरती का जल, समुद्र का जल, नदी किनारों का जल, पेड़ पौधे पत्तियों से निकलने वाला जल, उस उष्णता, उस सूर्य के तेज, उस अग्नि, उस ज्ञान की अग्नि, उस बोध की अग्नि के प्रभाव से वह चंद्रमा के जल आकाश में पहुंच जाता है। और जब वह विराट स्वरूप लेता है, गुरु की जब दो राशियां बन जाती हैं, एक अग्नि तत्व राशि, दूसरा जल तत्व राशि, तो वह जल तत्व राशि से
वह चंद्रमा का जल इस पृथ्वी पर बारिश करता है। तो ये जो धरती, ये जो मिट्टी गीली होती है, ये जो मिट्टी है पृथ्वी तत्व, इसे बुद्ध से प्रतीकात्मक प्रकट करते हैं। बुद्ध पृथ्वी तत्व का ग्रह, मेरे परम प्रिय शिष्यों, बुद्ध पृथ्वी तत्व का ग्रह है। जब उसको जल मिलता है, जब उसको जल मिलता है, तब शुक्र जो बीज स्वरूप है उसका अंकुर फूटता है। और जब शुक्र के बीज का अंकुर फूटता है तो वह धरती से जल को ग्रहण करता है पृथ्वी तत्व के घटकों के साथ। तब वह शरीर के अंदर जाकर रस बन जाता है। रस भी शुक्र है, वह बीज भी शुक्र है। और बीज के स्फुरण के बाद विकास की प्रक्रिया में जो शरीर के अंदर रस बना वो भी शुक्र है। अब उस शुक्र, वह शुक्र, अगर पौधे वनस्पतियां हैं तो सूरज के प्रकाश से क्रिया कर लेते हैं, वायु से क्रिया करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जल तत्व ने शुक्र से क्रिया किया। शुक्र से जल तत्व जब शुक्र में परिवर्तित हुआ तो प्रकाश से क्रिया किया, और प्रकाश से क्रिया करने के बाद वायु तत्व से क्रिया किया। तो यहां पर जो प्रकाश की ऊर्जा थी वो जल तत्व और वायु तत्व H2O और CO2 को जोड़ देती है। प्रकाश की ऊर्जा, ध्यान दीजिए, यहां पे प्रकाश की ऊर्जा जल को और CO2 को जोड़ देती है। तो जोड़ती है तो कार्बन ग्लूकोज बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, फैट बन जाता है, उससे शरीर की रचना होती है। तो शरीर का स्वरूप जो प्रकट हुआ वो पितरों का स्वरूप हुआ। तो आपने देखा होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो शरीर के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में चला जाता है, केमिकल बॉन्डिंग में। तो अब इसको, और केमिकल बॉन्डिंग अब ये जब टूटेगा तो फिर से प्रकाश निकलेगा। याद रखिए, सूरज की जो ऊर्जा थी वो केमिकल बॉन्ड में गया, और ये जो स्वरूप है, जो मांस इत्यादि दिखाई पड़ रहे हैं, पृथ्वी तत्व से प्रकट हुए, ये जल से और वायु के जुड़ने से प्रकट हुए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से स्वरूप प्रकट हुआ। तो इस स्वरूप को और विराट से समझते हैं। तो जैसे कोई लता है, कोई वनस्पति है, उसको हमने तोड़ के निचोड़ दिया तो जो रस टपका वह रस शुक्र है। अब जब रस पूरी तरह से निचुड़ गया, निकल गया, तो सूखी वनस्पति बची। अब उस सूखी वनस्पति को जब हम जला देते हैं तो उसमें से जो आग निकलती है वो मंगल है, और जो राख शेष रह जाता है वो बुध है। अब यहां पर आपने ग्रहों की प्रकृति देख ली। तो आप किसी भी स्वरूप में, जैसे कोई घर मकान बन रहा है तो ईंट के जोड़ने की जो शक्ति है वह मंगल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही समझाने के लिए मैंने यहां पर इतने बड़े एक्सप्लेनेशन को दिया कि ईंट को जोड़ने की जो क्षमता है वह मंगल है। मंगल को समझो, क्योंकि मंगल आपके जीवन का अंतिम उत्पाद है। वो जो बांड बन गया, तो जब बांड बना तो पृथ्वी तत्व के ईंटें जुड़ गए तो स्वरूप खड़ा हो गया। तो वो जो ईंट है वो पृथ्वी तत्व का ग्रह, वो जो ईंट है वो पृथ्वी तत्व का, बुद्ध का तत्व है। लेकिन ईंट को जोड़ने की शक्ति मंगल की है। और समझो, वहां पे जब दो जोड़े रहते हैं, सेक्स करते हैं और बच्चा पैदा करते हैं, तो ये शुक्र है। और उनकी जो भावनाएं हैं, प्रेम इत्यादि की, जो हृदय से प्रकट होती हैं, प्रेम इत्यादि की, वो चंद्र है। उनकी जो प्रतिष्ठा है, ज्ञान है, प्रभाव है, वो बृहस्पति है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जब आप समझोगे तो संसार में ग्रहों की भूमिका समझ में आएगी। तो अब जब हम इतना ज्ञान ले लेंगे तब हमें मटके का रहस्य समझ में आएगा कि मिट्टी के मटके में पानी पीना क्यों महत्वपूर्ण है। अब यहां पर मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा योनि मंडल पृथ्वी है। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में जब बंटवारा हुआ तो सप्तम भाव पृथ्वी को दिया गया, सप्तम भाव शुक्र को दिया गया। सप्तम, सातवां भाव क्या है? जनन का है, प्रेम का है, रोमांस का है, दाम्पत्य सुख का है, बीज का है, जनन अंगों का है। और इस प्रकृति में सप्तम भाव को मिट्टी माना गया है, मिट्टी। तो जब सप्तम भाव शुक्र का घर है तो हम लोग मिट्टी को भी शुक्र कह देते हैं। मिट्टी को क्यों शुक्र कहते हैं? क्योंकि शुक्र का फल क्या है? बीज। शुक्र का फल है जनन, शुक्र का फल है योनि, शुक्र का फल है गर्भ, प्रेम, रोमांस, सुंदरता, सौंदर्य। ये सब के सब गुण आपको मिट्टी में मिलेंगे।
मिट्टी में बीज पड़ गया, वह योनि बन जाती। बीज थोड़ा सा जल मिला तो अंकुरित हो जाता है, पौधा बन जाता। तरह तरह के बीज को धारण कर उसे फल में, उसे वृक्ष में, मनुष्य तक के बीज को धारण करने वाली ये धरती माता सबसे बड़ी योनि स्वरूपा है। तो इस योनि स्वरूपा होने के नाते जो शुक्र का स्वरूप है वही मिट्टी का स्वरूप है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसीलिए शुक्र को मिट्टी माना गया है। तो यहां पर विशिष्टता से मैं बताना चाहता हूं कि जैसे शुक्र का घर जनन का घर, मिट्टी जनन का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पे कोई भी बीज, माता धरती तो इतना बड़ा योनि गर्भ है, योनि मंडल है कि यहाँ पे सरसों, तिलहन, कपास, ज्वार, बाजरा, कोई भी बीज धरती पे पड़ जाए, यह योनि मंडल उसे धारण करती है और उसे स्वरूप प्रदान करती है। यह गर्भस्थली है, इसलिए यह शुक्र का प्रतिनिधित्व कर रही है, ये बीज के पोषण का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो अब हम आ जाते हैं कि शुक्र मिट्टी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पीछे मैंने बताया कि चंद्रमा का जल जब आकाश से टपकता है और बीज में प्रविष्ट करता है, तब उसमें अंकुर फूटते हैं, तब उसकी जड़ों से जल अंदर जाता है तो रस बन जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा का शुक्र के साथ जब मिलन होता है तब रस तत्व प्रकट होता है, और यह रस तत्व ही शरीर में जब तक रहता है तब तक प्राण है। याद रखिए, इस संसार में बिना रस के कोई प्राण नहीं संचरित हो सकता। याद रखो, शरीर में जब रस और पराक्रम नष्ट हो जाए तो प्राण अपने से नष्ट हो जाता है। इसलिए शुक्र जीवनीय माना गया है, बीज जीवनीय माना गया है। जब बीज का भाव खत्म हो जाता है तो वहीं जीवन नष्ट हो जाता है। यह सूत्रवत है, दिखाई पड़ता है। इसके लिए किसी शास्त्र के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और मैंने वैसे भी कहा है कि प्रभु नारायण मेरे गुरु हैं, तो मेरे किसी भी शब्द को आप देख लीजिए। मैं ऐसा गुरु हूं जो परमात्मा के लिए भी कहता हूं सामने खड़े, वायु के लिए सामने है, जल के लिए सामने है, अग्नि के लिए सामने है। और जब कोई मेरा प्रवचन सुनता है तो उसे दिखाई पड़ने लगता। यह विशिष्टता आज तक संसार में किसी गुरु में नहीं रहा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो अब हम मटके पर आते हैं। अब मटके में कुम्हार जो होता है वो पहले बहुत अच्छी सी मिट्टी इकट्ठा करता है, माने शुक्र। मिट्टी क्या है? शुक्र है। और उसको बढ़िया से सानता है, बनाता है। तो मिट्टी को शुरू में जल से मिलाता है, मिट्टी को जल से सानता है, तो वहां पे भी चंद्र और शुक्र का मिलन होता है। आपको मैं बताऊं, चंद्र और शुक्र का मिलन होता है तो बीज में अंकुर फूटता है, और अंकुर फूटता है तो शुक्र का विस्तार होता है। तो शुक्र जीवन में केवल रस नहीं है, रस को संसार में यदि ले आओगे तो रस क्या है? धन ही रस है। इसीलिए शुक्र को धन का भी स्वामी माना गया है। क्यों? क्योंकि रस आनंद में है। भोजन में रस है, मिठाई में रस है, रसगुल्ला में रस है, चाट में रस है, फुल्की में रस है, पनीर चिल्ली में रस है, और ये रस धन से प्राप्त होता है। इसीलिए शुक्र को धन का भी स्वामी माना गया है। इसीलिए शुक्र को खजाने का भी स्वामित्व दिया गया है। जिसका शुक्र अच्छा होता है उसके लिए धन, वैभव, ऐश्वर्य, खजाना, स्त्री, रोजी रोजगार, काम धंधा सरल हो जाता है। इतना बड़ा सूत्र है शुक्र का। जिसके जीवन में शुक्र नहीं, वो पितृ दोष वाला काल कुलसित मनुष्य, आंखें दबी हुई, निराशा झलक रहा है, मुंह से लार टपक रहा है, हड्डियां दिख रही हैं। जब रस ही नहीं है शरीर में, रस का मतलब बीज जो वीर्यवान नहीं है इस संसार में, वह शरीर से हीन इस संसार में सिर्फ निंदा का पात्र है। और जिसके अंदर रस भरा हुआ है वो सौंदर्य से युक्त, अगर कोई महिला है और अगर उसमें रस भरा हुआ है, बस लोगों की नजर उस पर टिकी हुई। कोई पुरुष है केशव महाराज की तरह, अगर उसके शरीर में रस भरा हुआ है तो बरबस ये जो सुरेश नाथ है हाथ जोड़े खड़े, ये परमानंद को प्रदान करने वाला। ये आंखें देखो, ये गाल देखो,
ये परम आनंद ऐसे ही प्रदान करने वाला, ये वैभव स्वरूप है। शुक्र के विस्तार में ये सब प्रभावशाली स्वरूप में प्रकट है। तो शरीर में रस है शुक्र, तो शुक्र का प्रतिनिधित्व मिट्टी कर रहा। और शुरू में कुम्हार जब मिट्टी को बनाता है तो चंद्रमा का जल और शुक्र का मिट्टी दोनों मिला के छोड़ देता है, पकता है, फिर उसको छानता है, मिट्टी के अंश को ही शेष रख के शेष राहु केतु कंकड़ पत्थर सब निकाल देता, अशुद्ध रस को निकाल देता, केतु के रस को निकाल देता। रस दो प्रकार का होता है, शुद्ध रस शुक्र, अशुद्ध रस केतु। जैसे जब आप भोजन करते हैं तो जितने से प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट बन गया वो शुद्ध रस, लेकिन जो यूरिक एसिड, एसजीओटी, पीटी, ग्लिसराइड, फैट, जो अनवांटेड फैट्स हैं, ये सब क्या है? केतु। अगर ये शरीर में रह जाए तो रोग पैदा हो जाता, तो इनको पेशाब के मार्ग से, मल के मार्ग से निकाल दिया जाता है। तो केतु अशुद्ध रस है। इसी तरह से उसने अशुद्ध रस को, केतु राहु को छान कर अलग कर दिया। अब मिट्टी शुक्र, शोधित मिट्टी बची। शोधित मिट्टी को चंद्रमा के साथ मिलाकर उसने साना, मर्दन किया, और मर्दन करने के बाद उसने बल से पीट पाट के उसकी मटकी बनाई। और मटकी बनाने के बाद उसने कहां रखा? सूरज के प्रकाश में रखा। तो सूरज के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर उसके अंदर की जो बॉन्डिंग थी और मजबूत हुई। तो सूरज के पूरे प्रकाश को उस मटकी ने ग्रहण कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो मटकी है वह मटकी नहीं है, उसमें शुक्र है, उसमें अब चंद्र का अंश है, और उसमें कहां का अंश है? सूर्य का अंश। सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, अब इसके आगे देखो। इसके आगे उसे अलाव में रखकर जब पकाया जाता है तो मंगल की आग उसे मिलती है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब किसी रसदार वनस्पति को ले आइए, निचोड़ दीजिए, तो जो रस निकल गया वो शुक्र है, और शुक्र के बाद जो शेष बचा उसमें से पूरी तरह से रस निकाल दोगे तो सूख जाएगा, और जब सूख जाएगा तो उसे जला दो। तो जलाने में जो आग निकलती है वो मंगल है, और जो राख निकलती है वो बुध है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब उसके उपले के आग पर पकाते हैं तो उस मटके में मंगल घुसता है। तो मंगल की जब ऊर्जा मिलती है तो न जाने कितने बॉन्डिंग्स में वो ऊर्जा घुस जाती है, जिसकी वजह से वो केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग हो जाते। ठीक उसी तरह से जब सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके मंगल प्रकट हुआ, जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में बॉन्डिंग का काम किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, जो ये बॉन्डिंग हुआ, जो कोहिसिव, एडहिसिव फोर्स जितने भी लग गए, वे सब के सब यहां प्रकट हुए मंगल के बल से। तो इसका मतलब उस मटके में मंगल की ऊर्जा आ गई। अब देखिए, मटका जब तैयार हुआ तो उसमें दो अंश है। अभी जल का अंश अब नहीं है, अब उसमें दो अंश है। एक अंश शुक्र का है और दूसरा अंश मंगल का है। मंगल शरीर में निर्माण का काम करता है, और तीसरा अंश सूर्य का है। सूर्य हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा बनाने का, शरीर को स्वरूप प्रदान करने का। आप जानते हो ज्योतिष शास्त्र में शरीर को, शरीर के भाव को के कारक ग्रह दो ग्रह हैं, एक मंगल, दूसरा सूर्य। इस शरीर के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका मंगल की है, क्योंकि वो सीमेंट का काम करता है, और सूर्य स्वरूप प्रदान करता है, ढांचा, हड्डियों का ढांचा सूर्य। वैसे तो सूर्य की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन हम संक्षेप में एक मानक बना के कि हड्डियों का ढांचा सूर्य है, और उस ढांचे में मांस को क्रमबद्ध तरीके से जोड़कर भरने का काम, जो ऊर्जा का काम, जो सीमेंट का काम है, वह मंगल का काम, और ईंट देने का काम बुध का है, और उसको ऊर्जा रस प्रदान करने का काम शुक्र का है। तो अब मटका तैयार हो गया, उसमें शुक्र और मंगल का अंश है, उसमें छुपा हुआ सूर्य का भी अंश है। सूर्य, मंगल, ये दोनों मिल गए तो शरीर के लिए क्या हो गए? पोषणी हो गए, और शुक्र रस को बढ़ाने वाला। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब उसमें हम पानी से मटका भर देते हैं तो वहां पे चंद्र आ जाता है। ध्यान से समझिए, चंद्र आ जाता है। चंद्र मंगल के साथ मिल जाता है तो महालक्ष्मी योग बनता है, और चंद्र शुक्र के साथ अगर मिल जाए तो कलानिधि योग बन जाता। अब ऐसे मटके को जहां पे चंद्रमा शुक्र से मिल रहा है,
तो बहुत बड़ी बात है कि रस तत्व का सृजन होगा। रस तत्व का सृजन, मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझने का प्रयास करो। रस बनेगा, और रस बनेगा तो अगर ऐसे रस को तुम ग्रहण करते हो तो तुम्हारे होठ खिल जाएंगे, तुम्हारी आंखों में एक सुंदरता प्रकट हो जाएगी, तुम्हारे टीके में बल आ जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इतना ही नहीं होगा, ऐसे मटके के पानी को पीने से तुम्हारे अंदर वो चंद्रमा शुक्र के मिलने से उसमें रस तत्व तो पहले से आ गया, और जब ग्लास से तुम पानी पीते हो तो वह रस तत्व शरीर में जाकर नव निर्माण, विविध प्रकार के निर्माण, विविध प्रकार की व्यवस्थाओं को जन्म देने वाला हो जाता। फिर उस मटके के पानी से धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ जाता। अब केवल इतना ही मत करो मटके का पानी पीने के लिए, तुम उसे कहां रखो? घर की उत्तर दिशा में रखो। घर के उत्तर पूरब में उत्तर की दीवार से सटा के रखो। ज्यादा उत्तर पूरब मत ले जाओ, क्योंकि उत्तर पूरब देवताओं का स्थान है, वहां पे कोई जूठा चीज नहीं होना चाहिए। तो आप उत्तर मध्य से थोड़ा पूरब में आप इस टंकी को स्टैंड बनाकर इस मटके को रख दो। अब ये स्थान जो हम बता रहे हैं, कुबेर का स्थान है, वरुण का स्थान है, जल का स्थान है, ये जल तत्व का स्थान है। तो जब ऐसे स्थान पर आप अपना मटका रख देंगे और उस मटके के टोटी से निकालकर रोज पानी पीना शुरू करेंगे, तो आपके शरीर में शुक्र के रस का संचार होगा, मंगल के तत्व का संचार होगा, सूर्य की ऊर्जा बढ़ेगी। और जब शुक्र का रस बढ़ेगा शरीर में तो क्या होगा? धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, स्त्री का सुख बढ़ेगा, रोजी रोजगार बढ़ेगा, काम धंधा बढ़ेगा, और आपका जीवन प्रगति के मार्ग पर चल पड़ेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन वास्तु में रहने वाले जिनका उत्तर ऊंचा होता है, पूरब ऊंचा होता है और दक्षिण पश्चिम खाल होता है, वे सब के सब बर्बाद होते हैं। आप घरों में जाकर देख लो, वे सब के सब बर्बाद होते हैं, और इतना बर्बाद होते हैं कि रोटी रोटी के लिए महंग हो जाते हैं। उनके घर में भी यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए कि एक बड़ा सा स्टैंड लगाकर, बड़ा सा मटका रखकर उसमें पानी उत्तर की दिशा में भर के रख दिया जाए, और भर के रखने के बाद उसमें क्या कर दिया जाए, उसी पानी को निकाल कर पीना शुरू कर दें, तो उस महाविनाशक वास्तु में भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि घर परिवार के लोग, कुछ धन समृद्धि की स्थिति बनने लगेगी। कालांतर में यदि जगत गुरु केशव महाराज बन गए और आप मिल गए और आपके पास पैसा हुआ, तो आप मट्टी पटवा के दक्षिण पश्चिम उच्च कर लेंगे, तो वास्तु समस्या भी दूर हो जाएगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह इतना अद्भुत प्रयोग है मटके में पानी पीना। यह इतना अद्भुत प्रयोग है कि यदि कोई व्यक्ति धन समृद्धि चाहता है तो मटके में पानी पी। अब प्लास्टिक के बर्तन में जो लोग पानी पीते हैं, बोतल, बाटल इत्यादि में, ये जो बाटल में कहीं से शुक्र का समावेश नहीं होता। ये जो प्लास्टिक होते हैं, ये शरीर जो धरती की अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध चीजें होती हैं, वो धरती के कोर में से जमा हो जाती हैं जाकर। इनमें भारीपन होने के नाते ये धीरे धीरे करके धरती के कोर में जमा हो जाती। ये जहर है, ये अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों को खनिज इत्यादि के मार्ग से बाहर निकाला जाता। ये राहु केतु का प्रभाव लिए जब बाहर आते हैं तो इन्हें विविध प्रकार के कृत्रिम आग में जलाया जाता है। इसमें सूरज का प्रकाश नहीं होता। और फिर इनके प्लास्टिक को स्वरूप देकर बर्तन बना दिए जाते हैं। और जब ये बर्तन बना दिए जाते हैं तो जब इसमें आप पानी रखते हैं तो राहु केतु के संपर्क में सीधे चंद्र आ जाता है। चंद्रमा यदि राहु केतु के संपर्क में आ जाए तो ग्रहण लग जाता है, और ग्रहण दोष पितृ दोष को जन्म देता है। फिर लगातार यदि ऐसे वाटल में पानी पिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। मन में अशांति, चित्त में व्याकुलता, काम वासना का बढ़ जाना, विषाद पैदा होना, विविध प्रकार के मन में विषाद पैदा होना, स्त्री इत्यादि का चिंतन करना, न मिलने पर विविध प्रकार के मानसिक व्यतिक्रम से युक्त हो जाना, शराब पीने लगना, व्यभिचार करने की चेष्टा करना, विविध प्रकार के साधन न मिलने पर डिप्रेशन, तनाव में आना, हस्त मैथुन करना, या विविध प्रकार के काम वासना का मन से आचरण करना, इस प्रकार के दोष प्रकट होते हैं, जिसकी वजह से घर में बर्बादी और तबाही आ जाती है और व्यक्ति का जीवन पूरा सपरिवार सहित बर्बाद हो जाता है।
तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्राचीन काल में आप देखो लोग मटके में पानी पिया करते थे और वे अपने आप को कहीं न कहीं चारित्रिक रूप से, शारीरिक रूप से 100 वर्ष तक फिट रखते थे। 75 साल की अवस्था में वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में जाकर जंगलों में जीवन व्यतीत करते थे, फिर भी उनकी अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई रोग विषाद जन्य परिस्थिति नहीं पैदा होती थी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह परम प्रवचन बहुत ही विशिष्ट है। तुम प्रकृति को देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं तर्क नहीं कर रहा हूं या मैं विशिष्ट प्रकार का ऐसा भाष्य नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी की उपेक्षा कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तुम देखो, तुम्हें सूरज दिख रहा, तुम चंद्रमा देख रहे हो, तुम गंगा को देख रहे हो, तुम शरीरधारी को देख रहे हो, तुम जगत गुरु केशव महाराज को देख रहे हो। सब परमात्मा स्वरूप में है, कोई पितृ स्वरूप में है, आप सबको देख रहे हो। फिर भी कोई गुरु ये कहता है कि तुम पितरों का दर्शन कभी नहीं कर सकते, तुम देवताओं का दर्शन कभी नहीं कर सकते, तुम परमात्मा का दर्शन कभी नहीं कर सकते। और वो प्रवचन लंबा चलता जा रहा, सदियों सदियों से चला आ रहा। परिस्थिति ऐसी है कि आप विस्मृत होते जा रहे हो, कंफ्यूज हो जा रहे हो, बदहाल हो जा रहे हो, तड़प रहे हो, बेबस हो रहे हो, और अज्ञानता में आपकी अवस्था वही हो रही है कि डर से, भय से कपकपाए जा रहे हो, और इस भाव से कि क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, डरे भी जा रहे हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस डर को हटा दो, इस असमंजस की स्थिति को फेंक दो और परमात्मा तत्व से सीधे सीधे साक्षात्कार करो और सीधे उस भाव से युक्त होकर। कोई हमसे पूछता है कि ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान कैसा है, क्या ज्ञान को आपने देखा? अरे ज्ञान सरल है। अगर हमारी परिभाषाओं को तुम स्वीकार कर लो तो ज्ञान बहुत सरल है। ज्ञान को बताना, ज्ञान को समझाना, अरे ज्ञान प्रकट कहां से होता है? इस सरल संसार में बोध प्रकट होता है सूरज के प्रकाश से। स्वरूप क्या है? प्रकाश स्वरूप है। व्यापकता क्या है? अनंत है, दिखाई पड़ रहा। कोई शास्त्र की ये बात नहीं, हम तो साधक हैं। परमात्मा नारायण ने स्वयं उपस्थित होकर हमें इन सब चीजों का उपदेश दिया। आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा। ये विविधता क्या किसी सामान्य मनुष्य में हो सकता? मुझ में भी नहीं था, मैं इस चीज को पहले जानता था, पहले मेरे अंदर ऐसी क्षमता नहीं थी। जब से नारायण प्रभु ने स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, तब से क्षमता पैदा हो गई। देखो, मैं तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, सूरज का प्रकाश यहीं से न प्रकट होता है बोध, यहीं से प्रकट होता है न ज्ञान। तो क्या है इसका स्वरूप? प्रकाश स्वरूप है। व्यापकता क्या है? अनंत है। इसकी प्रकृति क्या है? तीक्ष्ण है। तत्व क्या है? अग्नि है। क्या ये दिखाई नहीं पड़ रही? अब ये मेरे मस्तक में आ गया सूरज का प्रकाश, तो सूरज के प्रकाश मैं अनंत में व्यापक हूं। मैं नहीं हूं, मैं शरीरधारी नहीं हूं, लेकिन मेरा बोध सूरज पे चला गया, चंद्रमा पे चला गया, तारों पे चला गया, तारों के पार भी चला गया। क्यों? बोध व्यापक है कि नहीं? और मेरा जो बोध है वो तो ये दो सालू पालीवाल है, यहां भी पहुंच गया। और मेरा बोध तो यहां तक पहुंच गया कि ज्योति अवस्थी कौन है जाने। ये अनिल त्रिपाठी, मेरा बोध तो इनके पास भी पहुंच गया। सोचो कितनी जल्दी जल्दी मेरी बोध को की यात्रा हो रही। अर्थात मेरा बोध भी अनंत स्वरूप में व्याप्त है। अब किसी व्यासपीठ पे बैठे पंडित से मत कह देना, वो लड़ लेगा, वो लड़ाई कर लेगा, उतर आएगा अपने मंच से नीचे, कहेगा मेरे गुरु ललन पाठक ही बोध स्वरूप है, तुम कहना मत दोबारा। और अगर मैंने कह दिया केशव महाराज की मैं ब्रह्मदर्शी हूं, तो कहेंगे वो फला जगत गुरु तो ब्रह्मदर्शी अपने को नहीं कहे, आप कैसे कह दिए? और कहीं भूल से हमारा परम शिष्य अनिल त्रिपाठी ने कह दिया कि मैं ब्रह्मदर्शी हूं, तो हंगामा हो जाएगा। केशव महाराज ने कह दिया ब्रह्मदर्शी, तब तो ठीक है, लेकिन इन्होंने कैसे कह दिया? और कहीं
कल्लू पासी के लड़के ने ब्रह्मदर्शी होने की बात कह दी, तब तो बवाल हो जाएगा। क्या ऐसे हिंदू धर्म का साम्राज्य बड़ा होगा? सत्य को नकार कर असत्य के धरातल पर यदि तुमने अपने आप को खड़ा कर लिया, तो क्या तुम वैष्णव धर्म के व्यापकता को विश्व व्यापक कर पाओगे? जो यथार्थ धर्म है, इस संसार का हर प्राणी ज्ञान यज्ञ के बिना नहीं रह सकता, पितृ यज्ञ के बिना नहीं रह सकता, देव यज्ञ के बिना नहीं रह सकता, जो सनातन धर्म का सूत्र है। और हर प्राणी सनातन धर्म में जी रहा है। सिर्फ तुम्हें जगाना है, लेकिन तुम्हारी योग्यता इतनी कम है, इन जगत गुरुओं की योग्यता इतनी कम है, इन शंकराचार्य की योग्यता इतनी कम है कि इस संसार को जागृत नहीं कर पा रहे। अरे जागृत तो वो होंगे तब जब उन्हें बोध की बातें बताओगे। तुम तो नफरत के सूत्र से उन्हें जगाना चाहते हो। तुम तलवार लेके खड़े हो कि कहो जय श्री राम, नहीं तो गर्दन काट देंगे। वे कभी जय श्री राम नहीं कहेंगे। लेकिन जब उन्हें बोध होगा कि अरे मैं भी सनातनी हूं, मैं भी ज्ञान यज्ञ कर रहा हूं, मैं भी पितृ यज्ञ कर रहा हूं, मैं भी देव यज्ञ कर रहा हूं, वे जागृत हो जाएंगे। और फिर वे कहने लगेंगे हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, ऐसे कहने लगेंगे। और तब तुम्हें रसिया से, ब्राजील से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, यूक्रेन से, कुवैत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बुल्गारिया से, युगांडा से, युगोस्लाविया से, चिकोस्लाविया से, सब जगह से हरे रामा हरे कृष्णा सुनाई पड़ने लगेगा। यह क्रांति घटित होगा तब जब तुम बोध स्वरूप होकर खड़े हो जाओगे। ऐसे नहीं घटित होगा कि तुम ये कहो कि जय श्री राम कहो, नहीं गर्दन काट देंगे। ये सूत्र ही नहीं है धर्म के प्रसार का, बल्कि इससे तो जंग छिड़ जाएगा और कालांतर में अपनों में ही विरोधाभास पैदा हो जाएगा। क्योंकि प्रेम पितृयज्ञ का गुण है। प्रेम से विस्तार हो सकता है, क्योंकि प्रेम करोगे तो नैना मिलेंगे, और जब नैन मटक्का होगा तो मुस्कुराहट होठों पे प्रकट होगी, और जब प्रेम बढ़ेगा तो आलिंगन भी होगा, और जब आलिंगन होगा तो प्रेम के प्रसाद के स्वरूप में पुत्र भी प्रकट होगा, और जब पुत्र प्रकट होगा तो 2 से 3 हो जाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये प्रेम जोड़ने का काम करता है, ये विस्तार को बढ़ावा देता है। हमारे क्रिश्चियन भाइयों ने हमारे ही सनातन धर्म से पितृयज्ञ का एक सूत्र ले लिया, प्रेम का। कहा तुम दुखी हो, मेरा प्रभु यीशु आएगा, तुम्हारे दुखों को दूर करेगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, चिंता मत करो, मेरा प्रभु यीशु आएगा, तुम्हारे जीवन में प्रेम का संचार करेगा। तुम्हारे जीवन में जनन का सुख नहीं है, चिंता मत करो, मेरा प्रभु यीशु आएगा, तुम्हारे जीवन में जनन का सुख प्रदान करेगा। तुम्हें पुत्र नहीं है, घबराओ मत, मेरा प्रभु यीशु आएगा, तुम्हारे जीवन में पुत्र का संचार करेगा। कदम कदम पर प्रेम, कदम कदम सूत्र में ही प्रेम डाल दिया। परिस्थिति क्या हुई? हमारे ही हिंदू भाई न जाने कितने क्रिश्चियन हो गए। वो क्रिश्चियन धर्म जो आज के कुछ वर्षों पहले, आज के 800, 700, 1000 साल पहले, वो क्रिश्चियन धर्म जो 10% भी नहीं था, आज संसार का सबसे बड़ा धर्म बन गया। एक सूत्र से, केवल प्रेम के सूत्र को उसमें पिरो दिया। माता गायत्री के उस सूत्र को ले लिया जो सबसे विशिष्ट था। और यहां पे जो सबसे बड़ा गुरु है वो नफरत से भरा हुआ है। वो नफरत से भरा हुआ है। एक शिखड़ी राधा मां के रूप में प्रकट होती है। माता दुर्गा की शक्ति के प्रभाव में 4 लोगों को आशीर्वाद देती है। थोड़ा सा वैभव उसका बढ़ जाता है तो इनको बुरा लग जाता है। वो कहते हैं महामंडलेश्वर नहीं हो सकती। उन्होंने उसका रास्ता बंद कर दिया। अब इंग्लैंड से कोई खड़ा होगा, अब अमेरिका से कोई खड़ा होगा, अब बुल्गारिया से कोई खड़ा होगा? कभी खड़ा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्रिश्चियनों ने क्या किया? हमारे यहां से यदि कल्लू पासी का लड़का खड़ा हो गया क्रिश्चियन बनने के लिए, कालांतर में मैंने देखा कि उसी को उन्होंने पादरी बना दिया, उन्हीं को पुजारी बना दिया, चर्च का सबसे बड़ा देवता उनको बना दिया। एक तरफ उतना सम्मान और दूसरी तरफ इतना तिरस्कार।
एक तरफ इतना प्रेम, दूसरी तरफ इतनी घृणा। अब तुम सुनिश्चित करो कि कौन सा धर्म बढ़ेगा, कौन सा धर्म विराट को प्राप्त होगा। यद्यप संसार में सनातन है, तो सनातन का सूत्र कहीं लोग भूल न जाए, इसलिए जगत गुरु खड़ा है और आप लोगों से आग्रह कर रहा है कि तुम प्रेम के सूत्र को संचरित करो। परमात्मा तो प्रेम करने वाला। परमात्मा ने सबसे कहा कि पितृयज्ञ करो। पितृयज्ञ में तो जनन भी आता है, पितृयज्ञ में तो प्रेम भी आता है, पितृयज्ञ में शादी संस्कार भी आता है, पितृयज्ञ में भोजन भी आता है। परमात्मा ने सबसे बड़ा सूत्र दिया पितृयज्ञ का, क्योंकि सबसे ज्यादा दोष पितृ दोष से लोग पीड़ित हैं। तो तुम पितृयज्ञ का क्यों अपमान कर रहे हो, जो परमात्मा का दिया हुआ सूत्र? तुम मेरी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि तुम प्रेम भी करो, तुम जनन भी करो, तुम पुत्र भी पैदा करो, और तुम जो जय श्री राम कह दे, जय श्री नारायण कह दे, उसको गले से भी लगाओ। मैं तो सिर्फ तुमसे इतना ही कह रहा हूं कि तुम जो भी करो विधि पूर्वक करो। विधि अर्थात न्याय, न्याय के सूत्र को अपने जीवन में ले आओ। पेशकार को 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, ये विधि पूर्वक है। लेकिन वो जो रिश्वत है वो अविधि है। तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो, तुम उसके साथ सुख भोग संभोग विविध प्रकार के सुखों को भोगो, यह धर्म है। लेकिन अनाधिकृत तरीके से किसी के दाम्पत्य जीवन को तुम यदि प्रभावित करते हो तो यह अविधि पूर्वक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम विधि पूर्वक व्यापार करो, कुबेर हो जाओ, अडानी हो जाओ, अंबानी हो जाओ, टाटा हो जाओ, बिरला हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम दूसरे का जबरदस्ती अधिकार करके रिश्वतखोरी कमीशन खोरी से धनवान हो जाओ, इससे तकलीफ है। तकलीफ तुम्हारे धन से नहीं है, तकलीफ तुम्हारे गाड़ी से, वैभव से, मोटर से नहीं। तुम कपड़े की दुकान खोलो और प्रतिदिन 1 लाख रुपया रोज कमाओ, महीने का 30 लाख कमाओ। तुम अच्छे डॉक्टर बन जाओ, खूब पैसा कमाओ, हॉस्पिटल खोल लो, अच्छे से खूब पैसा कमाओ। लेकिन किसी को लूट कर बेईमानी से अविधि पूर्वक, जब तुम अविधि पूर्वक हो जाते हो, उसमें परमात्मा को तकलीफ है। केशव महाराज जो आचार्य है और उसको दक्षिणा में 500 रुपया जन्म कुंडली का देखने को मिल रहा है, अगर वो 500 रुपया लेकर अगर कुबेर बन जाए तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, या मुझे भी आपत्ति आपके पैसे से नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बेईमानी करूं, मैं बलात् किसी का धन हड़प लूं, किसी को धोखा दे दूं, किसी को तकलीफ दे दूं, या किसी को के साथ ठगी हो जाए, बेईमानी हो जाए, चोरी हो जाए, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये अविधि पूर्वक है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब व्यक्ति विधि पूर्वक यज्ञ करता है तो वह कुछ भी उपलब्धि हासिल कर ले, उसको हमें प्रणाम करना है, उससे हमें प्रेम करना। आज क्या होता है, एक भाई अच्छे कर्म करके भी पैसा कमाता है तो दूसरा भाई अघोरी तांत्रिक के पास जाकर कहता है कि मेरा भाई तो बड़ा उन्नति कर रहा है, मुझे देखा नहीं जा रहा है। हे परमात्मन, हे गुरुदेव, हे जगत गुरु केशव महाराज, आप ऐसा नींबू में कांटा लगाइए कि मेरा भाई लंगड़ हो जाए। इस प्रकार की वृत्ति यदि तुम पाल रहे हो तो यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, यह अविधि पूर्वक है, यह अविधि पूर्वक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम इस संसार का सुख भोगो, ये तुम्हारे लिए ही है। ये रसगुल्ला जो विधि पूर्वक बनाया गया है, ये तुम्हारे लिए है। हरे राम शुक्ला, तुम्हारे लिए, तुम इसका आनंद लो, इसके जायका का आनंद लो, लेकिन विधि पूर्वक मेहनत करो, परिश्रम करो, पैसा कमाओ, और 25 रुपए वाला रसगुल्ला बढ़िया सा बढ़िया सा टोकरी में रख के बढ़िया से चम्मच से उसका स्वाद लो, आनंद लो। ये जो 250-300 रुपया किलो इमरती मिलती है, हरे राम शुक्ला, ये भी तुम्हारे लिए। मेहनत परिश्रम से कमाओ और जाओ इमरती के दुकान पे बढ़िया सी इमरती खाओ। और शैलेंद्र शर्मा जी, आपके लिए भी ये दही जलेबी है, बड़े चाव से लोग खाते, आपके लिए है, आप भी खाओ। ये चाट, ये पकौड़ी, ये फुल्की, सब आप लोगों के लिए। लेकिन याद रखना, विधि पूर्वक। 1 महीने अच्छे भोजन की, 1 दिन फुल्की खा लिया, कोई बुराई नहीं, लेकिन रोज फुल्की भी मत खाना।
नहीं तो वो भी शरीर के लिए विकृति पैदा कर देगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार का वैभव, इस संसार का सुख सब तुम्हारे लिए, प्रेम तुम्हारे लिए है, भाव तुम्हारे लिए है। किसी में कोई बुराई नहीं है। बुराई है अन्याय में, अनीति में, अविधि में। जैसे ही तुम अविधि पूर्वक यज्ञ करते हो, वैसे ही तुम पापाक्रांत हो जाते हो, और उस पाप के प्रभाव में किसी और का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा ही नष्ट हो जाता है। शरीर नष्ट हो जाता है, आयु नष्ट हो जाता है, संसार दुखों से युक्त हो जाता है, और परमात्मा तत्व कहीं खो जाता है, आसुरी तत्व तुम्हारे शरीर में प्रकट होने लगता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने तुम्हें बताया सन्यास क्या है, गृहस्थ क्या है। आज मैंने बताया तुमको कि क्यों घड़े में लोग पानी पीते। आज तुम्हें एहसास हुआ होगा कि घड़े में पानी पीना कितना बेहतर है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैं अभी तक प्लास्टिक के बोतलों में पानी पी रहा हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्लास्टिक के बोतल में तुरंत निकाल के पानी पी लो, उसमें भी कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। लेकिन तुम लोग प्लास्टिक के बोतलों में पानी रख देते हो, और परमानेंट प्लास्टिक के बोतलों में पानी पड़ा रहता है 10-10 दिन, 4-4 दिन, 2-2 दिन, 5-5 दिन, और उसको पीते हो। ऐसा पानी पीना बंद करो। आज मैंने तुम्हें घड़े का जो स्वरूप बताया है वह वास्तविक स्वरूप। जब हम घड़े का पानी पीते हैं तो अपने अंदर चंद्र को, शुक्र को पोषित करते हैं, अपने अंदर मंगल को पोषित करते हैं, और फल स्वरूप जो शरीर में प्रकट होता है वही प्रकृति में प्रकट हो जाता है। आप अपने शरीर के अंदर मंगल के तत्व को बढ़ा लो, आपके लिए घर मकान सहज हो जाएगा। आप शरीर के अंदर अपने शुक्र के रस को बढ़ा लो, कांति आ जाए, सौंदर्य आ जाए, शुक्र के रस को बढ़ा लो, प्रेम तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। आप अपने शरीर के अंदर बुद्ध के तत्व को बढ़ा लो, व्यापार तुम्हारे लिए सरल हो जाए। आप अपने शरीर के अंदर गुरु के तत्व को बढ़ा लो, ज्ञान तुम्हारे लिए, प्रवचन तुम्हारे लिए सरल हो जाए। सोचो, सड़क छाप जगत गुरु केशव महाराज, हमारा अनुभव है अब सड़क छाप नहीं रहा। मानते हो इस बात को? आज के 10 साल पहले जाओ देखो, फेसबुक पर जब मैं ऐसे ही प्रवचन देता था, ये कहानी आज की थोड़ी, ये 10 साल पहले से शुरू है। तब कोई नहीं देखता था, 2-4 लोग, 10 लोग देखते थे। अब 10 साल में मैंने क्या कहा कि अपनी परेशानी, पीपल, वृक्ष, इन्हें जड़ मत समझो, तुम प्रयास करते रहो, प्रकृति प्रकट होगी, मौसम बदलेगा। ये जेठ की दोपहरी जो तप रही है ये भी बीतेगी, सावन की सुनहरी सौगात लेकर आएगी, रिमझिम बरसात होगा और जिंदगी खिल जाएगी। रात की अंधेरी गहरी है, यदि तुम्हारी जिंदगी में तो चिंता मत करो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जगत गुरु है तुम्हारे साथ। यदि रात की अंधेरी गहरी है तो चिंता मत करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। यह इस बात का प्रमाण है कि सुबह का सवेरा सन्निकट है। रात की अंधियारी गहरी है तो मेरे परम प्रिय शिष्यों चिंता मत करो, क्योंकि सुबह का सवेरा सन्निकट है। सूरज उगने वाला है, लालिमा फैलने वाली है, तुम्हारे जिंदगी में सुखों का विस्तार होने वाला है। आज मेरे परम प्रिय शिष्यों इतना ही। तुम अपने जगत गुरु के प्रति अपने मन में प्रेम प्रकट करो, भाव प्रकट करो। आज इन्हीं शब्दों के साथ बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।